बानर बोले तुम बूढ़े हो गए। अंगद जी कह रहे वापसी में हमारा इंजन खराब हो सकता है। अब बचा कौन? सबकी नजर एक जगह गई, किनारे पर बैठे हमारे हनुमान जी महाराज। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। अच्छा, सब बोल रहे, जिसे जाना है वो चुप है। ये कितनी गजब की बात है, बुरा ना मानना। जिनके पास सिक्के होते हैं वो बजते बहुत हैं। जिनके पास सिक्के होते हैं वो बजते बहुत हैं। जो नोटों से भरा रहता है वो मुस्कुराता हुआ धीमा चला जाता है। अध जल गगरी छलकत जाए। हनुमान जी से किसी ने पूछा, बाकी लोग सब अपने अपने बल के बारे में बता रहे। अंगद कह रहे चले जाएंगे, लौट नहीं पाएंगे। जामवंत जी कह रहे हमने तो जवानी में 7 प्रदक्षिणा कर। हनुमान जी तुम नहीं कुछ बोल रहे, तुम तो बलवान हो। राम दूत अतुलित अतुलित बलधामम। हनुमान जी महाराज आप तो बल के धाम हो, पर आप क्यों नहीं कह रहे कि हम नहीं जा पाएंगे या जाएंगे, क्या बात है? हनुमान जी बोले इन लोगों का अपना अपना बल है, इसीलिए ये जा सकते हैं, हमारा अपना बल नहीं है। लोग बोले मतलब? बोले जिसका अपना बल हो वो बताए, हमारा बल तो प्रभु राम का बल है, अब हम क्या बताएं। और कितना अद्भुत सूत्र इस कथा में छिपा हुआ है, सीखने योग्य। क्या? जो अपने बल से जाएगा उसे डूबने का डर रहेगा, जो प्रभु के बल से जाएगा वो पार भी हो जाएगा और लौट करके भी आ जाएगा। इसीलिए हमने एक सूत्र दिया था महाराज, वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी पार हो गए जिस पर तू मेहरबान था। हनुमान जी कुछ बोल नहीं रहे, चुप बैठे। सब बानरों ने देखा, इशारा किया जामवंत जी को, वो बैठे, उनसे बोलो जाओ। अब जामवंत जी हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी से कहा, कहाँ ये रीछपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवान। हनुमान जी तुम बलवान हो, चुप क्यों बैठे? हनुमान जी बोले हम क्या करें, हमारे पास बल ही नहीं है, हम क्यों चुप ना बैठे। हनुमान जी खड़े नहीं बैठे, ना जाने की कोई बात कर रहे, चुप बैठे। जामवंत जी ने सोचा दूसरा तीर मारे, बलवान कह दिया पर नहीं उठे। अब दूसरा तीर मारा, शायद अब उठेंगे। दूसरा तीर क्या मारा? बाप का नाम लो। और किसी भी आदमी को अगर जगाना हो, काम में थोड़ी सी बूस्टर देना हो, तो थोड़ा पिताजी की खबर करवाओ। तुम ऐसे थोड़ी, तब तो बड़े बाप के बेटा हो, तुम्हारे पिताजी तो बहुत दानी रहे, बहुत दानी रहे, बहुत दानी रहे। तो बेटा भी कहता है जब बाप दानी रहा तो हम जो 501 दे रहे लो 1100 ले लो। तो ये तरकीब है। तो जामवंत जी ने भी यही तरकीब निकाली। क्या? बलवान कहा, हनुमान जी चुप बैठे, उठ नहीं रहे। तब फिर जामवंत जी ने दूसरा तीर मारा। क्या? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान। हनुमान जी महाराज आपके पिता का नाम पवन पुत्र, पवन, और तुम पवन पुत्र चुप बैठे हो। हनुमान जी नहीं उठे, नो रिस्पॉन्स। अच्छा, कोई आदमी भयंकर महिमा गा रहा हो और कोई रिस्पॉन्स ना दिया जाए तो कॉन्फिडेंस घट जाता है बोलने वाले का, है कि भाई हम बोल रहे हैं और कोई सुने ही ना। जैसे अभी महाराज जी हमें बोल रहे थे, पहले हम कुछ देर तक तो देखते रहे, फिर हमें लगा हमारी ज़्यादा महिमा गाई जा रही। महाराज जी कह रहे थे सीधे हनुमान जी के अवतार। हमें लगा कि अब तो इसी युग में और इसी देश में ही हमको प्लास्टिक के कीड़ा पड़ेंगे। सामने पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। परिणाम बढ़िया रहा कि महाराज जी ने फिर जल्दी से अपनी बात को समेटा कि भाई जिसके लिए बोल रहे वो रिस्पॉन्स ही ना दे तो बोलने वाले का कॉन्फिडेंस घट जाता है। जामवंत जी बोले, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे हनुमान जी पवन के पुत्र हो, पवन के समान बल है, बुद्धि बल विज्ञान ज्ञान से भरे हुए खड़े हो जाओ। हनुमान जी ने आंखें तक नहीं खोली, उठना तो दूर की बात। अब क्या किया जाए? तो एक तीर और तीसरा मारा। सबके मुंह में चौपाई है। ये किष्किंधा कांड की अंतिम क्षण की चौपाई है। कवन सुकाज कठिन
कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। गाइए श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पहला तीर मारा, हे बलवान उठ जाओ, हनुमान जी नहीं उठे। दूसरा तीर मारा, हे पवन पुत्र, पवन के समान बल वाले, ज्ञानवान बुद्धिमान विवेकवान, उठ जाओ, हनुमान जी नहीं उठे। तीसरा तीर मारा जामवंत जी ने, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई, हनुमान जी नहीं उठे। अब जामवंत जी हैरान, ये तो कोई मिस कॉल भी नहीं मार रहे, हमने इतनी कॉल कर ली, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, ये तो मिस कॉल भी नहीं मार रहे, उठा नहीं रहे, फोन लगाना तो दूर की बात है, उठा ही नहीं रहे। क्या किया जाए? अब जामवंत जी ने तरकीब निकाली, ये अपने काम से खड़े नहीं होंगे, ये हनुमान जी की बुद्धि है। क्या गजब का सूत्र है यहाँ पर। राम जी के दूत श्री हनुमान जी महाराज, क्या गजब का सूत्र यहाँ किष्किंधा कांड में प्रस्तुत गोस्वामी कलिकुल शेखर पावन अवतार श्री तुलसीदास जी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हनुमान जी अपने बल के नाम लेकर के नहीं उठे, पिताजी का नाम सुन करके नहीं उठे, हनुमान जी अपने नाम से नहीं उठे, पर हनुमान जी कब उठे? जब जामवंत जी ने मुस्कुराते हुए दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु को याद करके कहा, राम काजे लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुने तई भयम परवेता तारा, सुने तई भयम परवेता तारा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोला श्री राम जय राम जय जय राम। अपने नाम से नहीं होते, पिता के नाम से नहीं उठे हनुमान जी, और कवन सुकाज कठिन जग माही, इतनी महिमाएं सुन करके नहीं उठे। पर कब उठे? जब जामवंत जी ने कहा राम काज लगी तब अवतारा। जैसे ही सुना, हे हनुमान तुम्हारा अवतार ही राम काज के लिए हुआ, इतना सुनते ही वीर बजरंगबली सुनते ही भयं पर्वताकारा, पर्वत के समान वीर बजरंगबली खड़े हो गए, विशाल काय रूप धारण कर लिया। विशाल रूप धारण जहां हनुमान जी ने किया, सब बानर चौंक गए। ओ जो नजर ऐसी थी ऊपर हो गई। जय हो महाराज। हनुमान जी जामवंत जी से बोले, राम काज के लिए अगर अवतार हुआ जामवंत, बताओ हमको क्या करना है? बानर बोले, लंका जाना है। हनुमान जी बोले, लंका जाएं कि लंका को ही लेके आ जाएं? तुम खोज लेना जानकी जी कहां है, लंका को ही ले आए। जामवंत जी बोले, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, वरना यही राम कथा पूरी हो जाएगी। हनुमान जी बोले, कहो आना यहां त्रिकूट उपारी, त्रिकूट पर्वत पर, जिस पर्वत पर लंका बैठी, हम पूरे पर्वत को ही उखाड़ करके लेता है, रावण को कुचल दे, मसल दे, मार डाले, माता जानकी जी को साथ सम्मान सहित लेता है। जामवंत जी बोले, राम कथा यही पूरी हो जाएगी, तुम लंका को नहीं लाना, जानकी जी को भी नहीं लाना, रावण को भी नहीं मारना। एक बानर धीरे से बोला, पहले जग नहीं रहे थे, अब जग रहे सो नहीं रहे। गजब के हनुमान जी हैं, एक तो जग नहीं रहे, अब जग गए तो इतना बड़ा करने का बोल रहे कि सह नहीं पाना, कहीं बड़ा खतरा फंस गया। सब बानर आपस में जामवंत जी से बोले, समझाओ। अंगद बोले, समझाओ। जामवंत जी बोले, क्या समझाएं? अरे बोले, समझाओ कहीं ऐसा ना हो ये सच में रावण को मुक्का मसक के आ जाए, और इनके तो एक ही मुक्का में रावण के दांत निकल आना है।
एक ही मुक्का में, क्योंकि अतुलित बलधामम है हनुमान जी। हनुमान जी में कितना बल है? अनलिमिटेड। कितना बल है? अतुलित का मतलब क्या होता? अनलिमिटेड। कोई लिमिट ही नहीं बल की, जितनी जरूरत उतना बल है। भाई बैंक अपने बाप का हो, चाहे जितनी गड्डी उठाओ, बैंक अपने बाप का हो चाहे जितनी गड्डी उठाओ, वही हनुमान जी का है, बल इनके बाप का है। बोले क्यों? हनुमान जी से किसी ने कहा इतने बलवान हो? हनुमान जी बोले कितने? अरे आप बताओ कितने? हनुमान जी बोले हम बलवान नहीं, हम तो हैं मकान, हमारे मकान में जो मालिक हैं वो बलवान। आप मकान हो? हाँ मकान है। अच्छा बात भी बहुत अच्छी है। जैसे किसी भी कमरे में सीमेंट रखा हो तो सीमेंट कमरे का कहलाएगा या मकान मालिक का? किसका सीमेंट कहलाएगा? मकान मालिक का कहलाएगा। हाँ जी या ना जी? तो हनुमान जी बोले हम तो हैं मकान, बल हमारे अंदर रखा है, पर इस बल के मालिक कोई और हैं। बोले कौन है? बोले राम जी महाराज हमारे हृदय में रहते, जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धरी। ये बल श्री सीता राम जी का बल है। ये हनुमान जी की दृष्टि है। कितनी अद्भुत दृष्टि है, कितने गजब के हनुमान जी, इतने बलवान। अच्छा हनुमान जी कितने बलवान बताओ सिडनी वालों, कितने बलवान? बहुत नहीं, सुनो, एक उपाय निकाला। एक हाथी बराबर जिसमें बल हो उसको कहते हैं गज। क्या कहते हैं? गज। एक हाथी बराबर जिसमें बल है वो है गज, और 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल है वो है दिग्गज। एक हाथी बराबर जिसमें बल वो गज, 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल है वो है दिग्गज। 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल है वो राजा इंद्र का हाथी ऐरावत। 10,000 ऐरावत बराबर जिसमें बल होता है वो बनता है राजा इंद्र, और 10,000 इंद्रों बराबर बल हनुमान जी की पूंछ के एक बाल में है। अब लगा लो गुड़ा भाग, अब आप गुड़ा भाग लगा लो हनुमान जी में कितना बल है। इसलिए गोस्वामी जी इतने चतुर हैं, उन्होंने लिमिटेड नहीं लिखा, कोई सीमा नहीं। बोले क्या? राम दूते अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत राम दूते अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हाँ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय